इंजरी के मसाइल क्यों हो रहे हैं लड़कों के साथ? बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले भी होते होंगे आई एम श्योर, बट अभी हम देख रहे हैं कि लड़के बहुत जल्दी इंजरी में चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो वो सही तरह उन्होंने लगता है कि उनका रिहैब पूरा नहीं हुआ, वो आ गए हैं खेलने के लिए बस। देखिए मैं आपको, हमें ना ऑस्ट्रेलिया में गए, हमारा ना 4 डे मैच था क्वींसलैंड से, तो क्वींसलैंड का कप्तान है ना एलन बॉर्डर होता था, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया का भी कप्तान था। उससे पहले वो एक टेस्ट मैच नहीं खेला था इंजरी की वजह से, तो जिस टाइम उसने कम बैक करना था ना, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उसको कम बैक करने के लिए कहा कि जी आप है ना पहले 4 डे मैच खेल लें, अपनी फिटनेस दिखाएं, देन है ना आप है ना खेल लेंगे। हालांकि वो नेट पे भी फिटनेस देख सकते थे कि जी बैटिंग कर लेते, कप्तान था, और आपको पता है एवर ग्रेट जी कप्तानों में और प्लेयर्स में उसका नाम आता है, कोई छोटा प्लेयर नहीं था बिल्कुल। लेकिन ये कि रूल्स है ना जो आपने फॉलो करने हैं, वो सारों ने फॉलो करने हैं। तो जिस टाइम आप खेलते हो ना, मैच खेलते हो, देखो नेट पे आप पता कर लेते हो कि जी आप बॉलिंग की है, आपने बैटिंग की है, सही है, आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ता। स्पोर्ट्समैन को मोस्टली जो इंजरी होती है वो प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। तो आप हमें ये वाला सिस्टम बनाना चाहिए। जो हमें अफसोस होता है ना कि जी हमारा बॉलर वापसी आया तो उसकी स्पीड कम हो गई, या स्पिनर है तो वो उस तरह रिदम में नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप 1 से 2 मैच खेल के वापसी आ जाएंगे ना, तो आपको अपना भी पता चल जाएगा। ये सिर्फ टीम के लिए अच्छा नहीं है, ये उस बॉलर के लिए भी अच्छा है। इनकी तो टांगे मजबूत होएंगी तो आप जी बिल्कुल सही है। इवन जो आप बात कर रहे हो ना जी, आप देखो T20 से हम अपनी टेस्ट क्रिकेट में या वनडे मैचेस में लोग सेलेक्ट करते हैं जी, और ये मोस्टली खेल ही T20 या 50 ओवर्स खेले हैं। जो इंजरी बात कर रहा है ना, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितनी देर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलोगे, लंबी बॉलिंग नहीं करोगे, आपकी टांगें मजबूत ही नहीं होंगी, ठीक है, और फिर आप इंजरी की तरफ जाओगे। जब आप 4 ओवर के बाद 10 ओवर जाओगे, 10 ओवर के बाद 25 ओवर में जाओगे, तो जब आपने नीचे क्रिकेट फर्स्ट क्लास नहीं खेली होगी तो आप 100% अनफिट होगे, क्योंकि आप पे प्रेशर पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। और 4 ओवर के बाद 10 ओवर जब आप करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी ना, जब आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी। फिर आप 25 ओवर की तरफ जाओगे, दिन में पूरा दिन फील्डिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये हमारे ग्रेट बॉलर इसलिए आए थे कि वो फर्स्ट क्लास बड़ी लंबी लंबी खेले हैं। जो इंजरी जिनकी नाम ले रहा है ना, आप फजल महमूद साहब से लेके वकार को देख ले, वसीम को देख ले, मैच और टेस्ट मैचों में ये 25-25, 30-30 ओवर करते थे। ये काउंटीज खेलते थे, 4 डे काउंटीज, 4 डे मैचेस खेलते थे। इंजरी काउंटी में भी ये पता क्यों बच गई, ये अगर इकट्ठी काउंटी खेलते ना तो ये कभी भी ना ये चूज करते थे। तो आपको वर्कलोड मैनेज करना है बेसिकली हमारे यहाँ अब लड़के उस तरह आ नहीं रहे। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये एक सर्कल है जो उसी में से आपको दिखाया जा रहा है, उसी में से लड़के आ रहे हैं, और वो जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उनको आप घुसने ही नहीं दे रहे। अच्छा सलीम भाई, मैं माजरत के साथ एक बात काट रहा हूँ कि ये सुबह हम एक बहस कर रहे थे पाकिस्तान टीम की ठीक है जी, कोई नए लड़के आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। जी बाबर आजम पे हमारा बड़ा राय है कि जी उसने स्कोर नहीं किया, ये नहीं किया। अगर आप ऊपर से टॉप प्लेयर से ले लें ना, फ़खर जमान को ले लें, रिजवान को ले लें, किसी ने भी स्कोर नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है ना। इस टाइम हम है ना मुश्किल में है, कोई इतनी आसान पोजीशन में नहीं है क्योंकि जी एक बाबर आजम को जितना मर्जी ट्रोल कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि जी किसी ने भी स्कोर नहीं किया। अब आपने जितने भी नाम सुने हैं जो दोपहर को नाम लिए थे, इनमें से कोई नया नाम था? सब टेस्ट मैच मैं बताता हूँ, जिससे मैं बताता हूँ, वो हारिस का नाम ले रहे हैं इंजी, वो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल कुछ हारिस की लोग बात जरूर कर रहे हैं, बट वो टेस्ट के लिए तो नहीं वनडे के लिए भी। अगर मैं उसका रिकॉर्ड बताऊँ ना हारिस का, उसने T20 के 9 मैचेस खेले हैं, 126 उसका स्कोर है, 14 की उसकी एवरेज है, और उसका जो 31 हाईएस्ट है, और 127 का स्ट्राइक रेट है जो मोहम्मद हारिस है जी, ठीक है ना। बहुत अच्छा टैलेंट होगा, लेकिन टैलेंट का हमें नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। और वनडे में उसके 6 ODIs हैं, 5 इनिंग्स हैं और 30 रन हैं, ठीक है। तो ये और 5 उसने फर्स्ट क्लास मैच खेल रखे हैं, ठीक है। हमें इतनी ये लड़के सारे अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा किसी को बुरा जी, लेकिन इसको आप इतनी जल्दी ले आते हैं, आप इनको खेलने तो दें, एटलीस्ट 2 सीजन तो खेलने दे किसी प्लेयर को, 2-3 सीजन, हाँ पॉलिश तो होने दे उन्हें, 2-3 सीजन तो खेलने। ठीक है, अब ये जितने भी नए नाम आए थे कि सलमान आगा,
आप मुझे बताओगे कि जी कह रहे थे कि जी यंगस्टर्स लेके आएंगे, सरफराज का नाम आया, सलमान आगा का नाम आया, सऊद शकील का नाम आया, ये तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। मुझे आप ये बताओगे कि कहाँ हैं वो प्लेयर जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी थी और उनको आप लेके आ रहे हो कि जी उनके नाम आ रहे हैं। तो आप फर्स्ट क्लास को कोई अहमियत तो दें। पिछले साल जैसे साबिता फरहान के सबसे ज़्यादा रन हैं तो उसका कोई नाम नहीं लेता, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखें, जब होता क्या है कि जब टीम बुरा करती है ना तो आप देखो जितने लोग T20 में खेले होते हैं ना, हम लोग उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे हारिस का लिया था, स्टैट्स कोई नहीं देखता कि वो क्यों बाहर हुआ, वो कोई एक आधी इनिंग पकड़ लेते हैं, उस पे बात शुरू हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे लोगों की ना बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, वो उसको जो बाहर होता है उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं। भाई ये तो देखो कि वो बाहर क्यों हुआ था, बाहर इसी वजह से हुआ था कि उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। हाँ। तो ये देखो कुछ लोगों के, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, जैसे अब्दुल्ला शफीक था, उसको बड़ा प्रेज़ किया गया और उसको बड़े अच्छे लोगों ने, गवास्कर तक ने कहा था कि यार ये बड़ी अच्छी इसकी टेक्निक है। आपने उसको PSL से बाहर निकाल दिया, 50 करने के बावजूद आपने निकाल दिया, क्योंकि वो वह प्लेयर था जिसकी वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता था। उसके साथ अगर काम किया जाता। कौन से नंबर पे खेलता था तस्लीम जी? वो बात आप देखो ना, उसको क्यों बाहर निकाला गया। मैं कहने की बात यह है कि वो जो सर्कल मैं कहता हूँ ना एक है, वो किसी को घुसने नहीं देता। ये काम है हमारी मैनेजमेंट का कि ऐसे लोगों को, इसीलिए मैं नंबर आपसे पूछा था। नंबर ओपन जी, आपको पता है वो, इसमें कोई शाकी नहीं, वो खेलता ही ओपन रहा है। तो उसको PSL से ही बाहर निकाल दिया कि ये ना होगा, ना ओपन के लिए नाम लिया जाए।